नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस, एक अमेजिंग प्रोजेक्टर स्लाइड शो, और आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर वीडियो स्लाइड शो एनिमेट हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। और ये क्रिएट करना बहुत ही आसान है। चलते हैं हम अभी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और क्रिएट करते हैं ये प्रोजेक्टर वीडियो स्लाइड शो इफेक्ट। तो जैसे अभी आप देख रहे हो गाइस, हम हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप देख रहे हो मेरी दो क्लिप्स यहाँ पे रेडी है। एक क्लिप मेरी ये है और दूसरी क्लिप मेरी ये है। अब ये दोनों थोड़ा मैंने रेट्रो काइंड ऑफ शेड में चूज किया हुआ है क्लिप। आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे नीचे इस जगह पे। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये जिस वेबसाइट पे मिलेगा उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप सीधा वहां पे जाके ये सारी फुटेज डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम यह है कि हमें यहाँ पे वो फुटेज को जनरेट करना पड़ेगा जो हमें रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा था, ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर जो फिल्म वाला लुक दिख रहा था, ओल्ड फिल्म प्रोजेक्टर वाला लुक हमें दे रहा था। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो मेरी ये फुटेज को मैं अभी सोलो कर देता हूँ यहाँ पे। ऊपर वाली मेरी फुटेज हाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा एक्शन सेव, जो टाइटल एक्शन सेव है उसको ऑन कर लेता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका जो भी एरिया आपको मेनली देखना होता है आपकी स्क्रीन के अंदर, वो आपके टाइटल एक्शन सेफ एरिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका मेन जो भी कंटेंट रहेगा वो कटआउट हो जाएगा अगर वो किसी और साइज के रिजोल्यूशन डिस्प्ले में दिखता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपका मेन इंफॉर्मेटिव या मेन कंटेंट हमेशा मेन टाइटल एक्शन सेफ एरिया के अंदर होना जरूरी है। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ गाइस, और मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख रहे हो शेप में बिल्कुल यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो मेरा बॉक्स है वहां पे मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गाइस। ये मेरा शेप यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस शेप के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इसे एज अ अल्फामेट में अप्लाई करने वाला हूँ। किसके साथ, मेरी इस फुटेज के साथ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं इसको दे देता हूँ अल्फामेट। यहाँ पे तो आप देखो इतनी एरिया के अंदर क्या हो गया है, ये विजिबल हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, ये तो हो गया कि इतने एरिया में विजिबल रहेगा, बट जो फिल्म वाला लुक था, जो डार्क बॉर्डर दिख रही थी हमें, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका फेदरनेस हमें दिख रहा है, तो वो कैसे जनरेट करें। तो भाई बहुत ही इजी तरीका है। अब क्या करेंगे, इस लेयर को वापस हम एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी करके, और उसको कर लेते हैं हम लोग विजिबल एंड सोलो, ताकि हम उसके ऊपर काम कर पाए। सबसे पहले इसका शेड हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं उसको ब्लैक टोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी हो चुका है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें मास्क जनरेट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ अबाउट द मास्क आपको गाइस। तो जरा ध्यान से देखना, जिसको नहीं मालूम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉर्मली अभी यहाँ पे जब आप ये चूज करते हो राउंडेड रेक्टेंगल, तो यहाँ से क्या होता है, जब भी आप इसके ऊपर मास्क ड्रॉ करोगे गाइस, ठीक है, तो अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि भाई मेरा मास्क ड्रॉ ऑन लेयर सिलेक्टेड था, फिर भी मास्क ड्रॉ होने की जगह पे एक नया शेप क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो आइकॉन दिख रहे हैं, उसमें से ये वाला आइकॉन सिलेक्ट कर लीजिए जो लिखा हुआ है टूल क्रिएट टू मास्क। तो अगर नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली तो सीधा आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर अपना शेप टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, जो कॉर्नर्स में राउंडनेस है उसको कम या ज्यादा करना है। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर, मैंने माउस का बटन अभी छोड़ा नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। ये देखिए, ठीक है, माउस का बटन छोड़ना नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अप एंड डाउन एरोज है उसके ऊपर प्ले करना है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये डाउन कम हो रहा है राउंडनेस, और अगर मैं उसको अप एरो दबाऊंगा तो राउंडनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपको डायरेक्टली जीरो या एकदम राउंड करना है तो आप क्या करोगे, राइट या लेफ्ट एरो अप्लाई करोगे। अगर मैं यहाँ पे राइट करो, देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, शार्प कॉर्नर। अगर मैं उसको सॉरी लेफ्ट एरो से पूरा राउंड कॉर्नर शार्प कॉर्नर हो जाएगा, और राइट एरो दबाओगे तो पूरा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से उसके एजेस कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मुझे उसको लेस करना है तो क्या करोगे, आप डाउन एरो करोगे अपने हिसाब से, अगर इसको करना है तो। ओके, सो जैसे देख रहे हो मैंने अपना साइज प्रॉपर्ली सेटल कर लिया। अब आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हो तो प्रेस मूव टूल सिलेक्ट कर लीजिए, और ये जो बड़ा आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के, सॉरी, फिर से एक बार यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, और आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाइए एंड शिफ्ट
एंड फिर उसके बाद कंट्रोल दबा दीजिए, पहले शिफ्ट और उसके बाद कंट्रोल दबा दीजिए, ड्रैग करते हो तो आप देखो उसको यूनिफॉर्मली आप स्केल कर पाओगे और फ्रॉम द सेंटर जो हमारा मास का जो एंकर पॉइंट है वहीं से प्रॉपर तरीके से स्केल होगा। तो मैंने इसका इतना स्केल कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, उसको एग्जैक्टली मूव कर लो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो प्रॉपर अभी थोड़ा मतलब अपने को इतना प्रिसाइज नहीं चाहिए, बट हो सके उतना क्या चाहिए, प्रिसाइजनेस हमारे पास आना चाहिए। अब मैं इस मास्क को क्या कर देता हूँ, इन्वर्ट कर देता हूँ गाइस। अब इस मास्क का हम फेदर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एफ दबा दीजिए और हल्का सा फेदर अप्लाई कर दीजिए गाइस। जितना आपका नीड हो उस हिसाब से आपको क्या करना है, फेदर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप देखो जो इफेक्ट हमें जनरेट करना था वो अभी हमें एग्जैक्टली मिल चुका है। तो इसीलिए मैंने बोला टाइटल एक्शन सिर्फ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है गाइस, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो थोड़ा साइज बड़ा हो गया और इसका साइज थोड़ा छोटा है क्योंकि हमने उसको एडजस्ट किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई जो ये वाला मेरा इस है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल ओपन करता हूँ और यहाँ से क्या कर दूंगा, उसको छोटा कर देता हूँ। तो ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। तो ये वेरिएशन आपके पास हमेशा ओपन रहता है, तो उसके अंदर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा नॉइजी इफेक्ट डालना है ज्यादा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई कीबोर्ड पे प्रेस करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। या फिर आप यहाँ पे ब्लैक एरिया के खाली एरिया के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में जाके एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हो। अब इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर मुझे एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसका नाम है नॉइज एचएलएस। ठीक है, तो ये इफेक्ट आप यहां से ले लीजिए और इसको क्या करो, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करते हो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सारी क्या है, 0 है। बट जैसे मैं इस वैल्यू को ऑलमोस्ट लाइक 5 अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे हल्का सा नॉइज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जितना वैल्यू बढ़ाओगे उतना क्या होगा। ये देखो आपका नॉइज का वैल्यू कैसे जनरेट हो रहा है। तो अभी मुझे ज्यादा नहीं बट 5 मेरे लिए बहुत इनफ है। प्लस अब मेरे को क्या चाहिए, नॉइज थोड़ा इवोल्यूशन मतलब रोटेशन में कंटिन्यूसली फ्लिकरिंग नॉइज मेरे को चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे नॉइज फेस दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट करके इस नॉइज फेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो एक एक्सप्रेशन का यहाँ पे पैनल ओपन होगा। टूल बॉक्स आप कह सकते हो, एक्सप्रेशन के लिए जो हम लिखना चाहते हैं वो एरिया यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं टाइम इंटू 600। तो इतनी स्पीड में क्या होगा, वो कंटिन्यूसली वेरिएशन होता रहेगा इसके अंदर। आप देख रहे हो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अभी मैं इसको फिट कर देता हूं। आप चाहो तो गाइस वैल्यू बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा लाइटनेस इसका इंक्रीज कर रहा हूं तो आपको देखो अब अच्छे से नॉइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो और ये सारी वेरिएशंस आपको आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मिलती हैं इन चीजों को ऐड करने के लिए। तो मेरा नॉइज भी ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, इतना हो गया तो हमारा काम ऑलमोस्ट डन। प्लस एक और इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो इसके ऊपर, जो कलर ग्रेडिंग कहते हैं, हम थोड़ा बहुत बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ऑप्शन यूज कर रहा हूँ जो है हमारा ल्यूमेट्री कलर, और उसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बट अब मैं क्या करूंगा, नॉइज को उसके नीचे ले लूंगा गाइस, और ल्यूमेट्री क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर अफेक्ट करता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएटिव में जाके नन में जाके मैं यहाँ पे सीनियर स्पेस चॉइस यूज कर लिया हूँ। पुराने टाइम पे जो कैमरा का लुक जो कलर स्पेस रहता है सीनियर स्पेस में ज्यादातर ये यूज होता था। अब क्या करना है, इसका इंटेंसिटी बहुत हार्ड हो गया है तो आप यहाँ से इंटेंसिटी थोड़ा क्या कर सकते हो, उसका कम कर सकते हो अपने हिसाब से। प्लस यहाँ से सैचुरेशन शेड का क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। तो आप देख रहे हो इंटेंसिटी और सैचुरेशन के साथ प्ले करते हुए आप अपना रिजल्ट यहाँ पे अच्छे से लेके आ सकते हो गाइस। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसकी लुक्स के साथ प्ले करना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये आप अपने हिसाब से डिपेंडेंसी के हिसाब से आप अपने हिसाब से जा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन डाउन करते हैं इसका और थोड़ा इसका इंटेंसिटी भी मैं कम करता हूं। ओके डन। तो ये कुछ बेटर लुक आ रहा है। अगर इसको ऑन ऑफ करके देखो तो देखो रिजल्ट में कितना फर्क आ रहा है। तो मुझे एक बेटर सा रेट्रो काइंड ऑफ लुक मिल रहा है, विंटेज काइंड ऑफ फुटेज, या हमारे जो पुराने टाइम पे प्रोजेक्टर के अंदर हम काम करते थे उस हिसाब से बेटर एक आउटपुट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है भाई, इतना तो हो गया, अब इसका एनिमेशन होना जरूरी है गाइज। स्किप मत करना, एट द एंड देखना। एक एंड में एक और इफेक्ट दिखाऊंगा जिसके आपके विंटेज लुक में, या फिर हम कहते हैं पुराने काइंड ऑफ प्रोजेक्टर के अंदर हम कोई पुरानी फिल्म शो कर रहे हैं तो बहुत सारे हमें
डस्ट देखने को मिलते हैं। तो डस्ट को भी कैसे जनरेट करेंगे क्विकली, वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल जरूर दिखाऊंगा। तो स्किप मत करना और उसको ध्यान से देखना सारी चीजों को। तो अब मुझे क्या करना है भाई, ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि वन बाय वन क्या हो रहा था, रोटेशन के साथ क्लिप्स अंदर आ रही थी मेरे कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर प्ले करता है वन बाय वन एक एक करके एक एक क्लिप को प्ले करता है, तो सेम चीज हमें चाहिए। तो मेरे ये 4 लेयर्स रेडी हो चुके हैं गाइस। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन चारों को सिलेक्ट करता हूं और सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे जो थर्ड सेकंड पे ये खत्म हो रहा है तो मैं इसको निकाल दे, इन तीनों को मुझे ट्रिम कर लेना है। तो मैं ऑल्ट करके यहाँ पे क्या कर दे, तीनों को ट्रिम कर दिया हूं। अब ये चारों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी यहाँ पे देता हूं और मैं यहाँ पे दे देता हूं नाम उसको फुटेज 1। तो भाई ये मेरा पहले फुटेज 1 का कॉम्प है जिसको हमने कंप्लीट किया। तो ये मेरा फुटेज 1 का कॉम्प बन चुका है अभी यहाँ पे। तो अब मेरे को क्या करना है, इसका एनिमेशन करना है गाइस। ठीक है ना, तो अब एनिमेशन कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले चीज तो रोटेशन होते हुए लेके दिखाना है। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ तो दिक्कत क्या होगी, भाई एक ही जगह पे घूम रहा है, स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। तो वही चीज हमारा मेन, जो हमारा मेन हीरो है, जब भी रोटेशन जैसी प्रॉपर्टी एनिमेशन का बात आता है तो एंकर पॉइंट इज द मेन हीरो ऑफ एवरीथिंग। अगर आप उसके अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट आउटपुट्स आपको देता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाई प्रेस करके मेरा पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करता हूँ या एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, शिफ्ट दबा दूंगा साथ में। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे बाहर लेके जा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देख पाओगे स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी 0 नंबर के फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे रोटेशन की जो हमारा लेयर है फुटेज 1 कॉम्प का, उसके लेयर के रोटेशन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे की दे देते हैं स्टॉप वॉच पे। अब चलते हैं 20 फ्रेम आगे। ठीक है, तो हम 20 फ्रेम आगे आ चुके हैं गाइस। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम की दे देंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो वैल्यू साथ में अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ -90 फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर। सेकंड की फ्रेम पे हमारा वैल्यू 0 था। अब चलते हैं हम ऑलमोस्ट लास्ट की फ्रेम के ऊपर, जो लेयर का लास्ट ड्यूरेशन का की फ्रेम है वहां पे हम वैल्यू क्या अप्लाई कर देंगे, रोटेशन की 90। और वापस आते हैं 20 फ्रेम आगे की तरफ और यहाँ पे जो हम वैल्यू अप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 अगेन, क्योंकि वहां तक वो स्टेडी रहना चाहिए। अब इन सारी कीज को सिलेक्ट करते हैं और F9 करके लीनियर की को इजी इज में कन्वर्ट करते हैं। और इसी इजी इज की को अभी ग्राफ एडिटर में जाके हम क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं। हमारे हिसाब से हमको टाइमिंग एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे ग्राफ को प्रॉपर तरीके से एडिट कर लेता हूँ। तो भाई हमारा ये काम हो चुका है। अब सेम चीज क्या चाहिए कि जैसे ये फुटेज अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो यहाँ से बाहर जाएगी, फिर ये यहाँ से अंदर आएगी और फिर वापस ये बाहर जाएगी। बट जैसे ये बाहर जाती है वैसे क्या होनी चाहिए, हमारी दूसरी फुटेज इन आनी चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं क्विकली कि उसको भी कैसे करते हैं गाइस। तो भाई सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे हम लोग, इसको आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। इस लेयर को क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो पहले यहां से डुप्लीकेट, अब ध्यान में रखो, कंपोजिशन को अगर यहां से डुप्लीकेट करोगे और उसके अंदर का फुटेज रिप्लेस करने जाओगे तो जिस कंपोजिशन के साथ उसको डुप्लीकेट किया होगा दोनों के अंदर फुटेज रिप्लेस हो जाता है। तो अगर आपको कंपोजिशन का सेम टू सेम चाहिए, बस उसके अंदर का कोई स्पेसिफिक फुटेज रिप्लेस करना है, तो उसका तरीका क्या है, आपको प्रोजेक्ट में जाना है। जो आपने प्रीकॉम सिलेक्ट किया है उस प्रीकॉम को प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही आपको डुप्लीकेट करना है। तो उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट होना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और प्रेस कंट्रोल डी। तो अब ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, बराबर ये आ गया है फुटेज मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा ये फुटेज था उसको, जो लेयर है उसको कंट्रोल एक्स करके, मतलब यहां से कट जाएगा। और अब इस कॉम्प के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो ये बाहर की तरफ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके अंदर लेके आ सकते हैं। तो शिफ्ट करके इसको ड्रैग करके मैंने अंदर ला दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर आ चुका है। अब चाहो तो थोड़ा यहाँ पे जैसा एडजस्टमेंट है उसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करना है भाई, इस फुटेज को हमें रिप्लेस करना है। तो ये वाली फुटेज में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इस वाली फुटेज को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फामेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अंदर की तरफ आएगा और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी। अब चाहिए आपको ये थोड़ा सेंटर में लड़की, तो आप क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी मारा हुआ है, कंपोजिशन थोड़ा है, जगह हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस, तो आप इसको मूव कर सकते हो, हमारे लिए चीज आसान होगी। तो ये हो गया। अब वापस चले आते हैं हमारे मेन कंपोजिशन के अंदर। तो भाई आ तो गए,
ठीक है ना। अब पहली चीज क्या होगी, इसके पास कोई एनिमेशन नहीं होगा। अगर यहीं पे आप डुप्लीकेट करते तो एनिमेशन प्रॉपर्टी के साथ डुप्लीकेट होता, बट यहाँ पे अगर मैं यू प्रेस करूंगा उसके पास कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, और उससे भी पहले वापस क्या करना पड़ेगा, एंकर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। अब जब आपको एंकर पॉइंट हमें वही जगह पे रखना है जहां हमने इसका एंकर पॉइंट रखा था, तो स्मार्ट वे उस टाइम पे ये अपना स्नैपिंग ध्यान रखना ऑन होना चाहिए। वापस पेन बिहाइंड टू सिलेक्ट करो और एंकर पॉइंट को ड्रैग करो, देखो ऑटोमेटिकली वो वहां पे जाके स्नैप हो गया, तो हमारा काम उतना आसान हो गया। अब रोटेशन प्रॉपर्टी हम क्या देंगे, यहाँ पे क्लिक देना है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 90 बराबर। जैसे वो स्क्रीन के बाहर चली जाएगी, वापस इस वाले पे आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए मेरी 0। फिर से वापस हम इस वाले पे आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए मेरी वापस 0, पर की तो देना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे की दे देते हैं। और फिर आगे एक फ्रेम चले आएंगे 0 नंबर फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे मेरी वैल्यू होनी चाहिए -90। तो ये हो गया। अब वापस इसको सेम तरीके से क्विकली ग्राफ एडिट कर लेते हैं, लीनियर की को इजी इसमें कन्वर्ट करके। ओके देखो अभी बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मैंने गलती से वैल्यू को चेंज नहीं किया यहाँ पे। ओके ठीक है, लेट्स सिलेक्ट दिस अगेन एंड हम क्या करेंगे, F9 में कन्वर्ट कर दो। अब आ जाओ ग्राफ एडिटर में वापस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्राफ को एडिट कर देंगे फिर से। तो देखिए प्रॉपरली ग्राफ मेरा एडिट हो चुका है। अब इसको कैसे रखेंगे, तो भाई मुझे क्या है, जब ये वाला पहला वाला बाहर जा रहा होगा तो दूसरे वाले की एंट्री होनी चाहिए। तो भाई उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा नॉट द एंड बराबर, क्योंकि दोनों का एनिमेशन साइमल्टेनियसली साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे बराबर, तो आपको ये दिखेगा बेटर तरीके से इन और आउट होते हुए। जैसे गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्टर एनिमेशन हो रहा है। अब इसके अंदर एक एडिशनल चीज आप चाहो तो जो प्रोजेक्टर का स्लाइडिंग का साउंड होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा लैगिंग हो रहा है तो क्या करो, इसका रेंडर निकाल लो जो आपका आउटपुट बना है उसका, और उसको प्रीमियर में ले जाके साउंड को एडिट कर लो। ठीक है, वो मैं अभी नहीं दिखाने वाला हूँ, बट हाँ जैसे मैंने कमिट किया था कि डस्ट का इफेक्ट आपको बहुत क्विकली दिखा देता हूँ, तो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और उसको आप बहुत वेरियस वे पे यूज कर सकते हो। डस्ट लाइंस जो हमारे रहते हैं विंटेज लुक देने के लिए, और प्लस कुछ अलग शेडोज आप देते हो, लाइटनिंग देते हो, जैसे पुरानी फिल्म के अंदर बहुत अजीब सी लाइटिंग हमको आती हुई दिखती है, तो वो सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो इस इफेक्ट को यूज करते हुए। बट मैं अभी खाली आप डस्ट कैसे जनरेट करते हो आपको दिखाता हूँ, फिर आप उसके वेरियस पैरामीटर्स को यूज करते हुए यहाँ पे यूज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे सिंपल चीज, वापस से मैं क्या कर जनरेट कर रहा हूँ, एक नया एडजस्टमेंट लेयर जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ डस्ट जनरेट करने के लिए, वो इफेक्ट है हमारा फ्रैक्टल नॉइज। तो सीधा आप क्या कर दो, इसके ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, आप देख रहे हो बहुत ही बेटर तरीके से इतने एरिया में मेरा ये जनरेट हो रहा है। अब बात क्या, काम क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे डस्ट जनरेट करनी है, बट यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, क्लाउडीनेस दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लीनियर कर दो आप बराबर है, और उसके बाद क्या करो, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाओ गाइस। ठीक है, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू बढ़ाओ, फिर यहाँ पे क्या करो, इस वैल्यू को डाउन करते जाओ। ओके, यहाँ पे देखो इस वैल्यू को मैंने अच्छे खासे तरीके से डाउन कर दिया, तो इट्स लुकिंग गुड। अब अगर इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लाइक स्क्रीन आप ऐड या स्क्रीन में चेंज कर सकते हो इसको, तो आप देखो बहुत ही बेटर तरीके से दिख रहा है। वही जस्ट जो मास्क हमने अप्लाई किया था ना इस फुटेज के ऊपर, जो रेक्टेंगल और उसके ऊपर वही मास्क आप क्या कर दो, इसके ऊपर अप्लाई कर देना, तो इतने एरिया के अंदर ही वो हमें देखने को मिलेगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो ये ब्लेंडिंग मोड भी आप अलग अलग तरीके से यूज करोगे तो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स मिलेंगे आपको, तो वो आप वेरियस वे पे यूज कर सकते हो। प्लस अगर इसका स्केल चेंज कर दोगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके, यूनिफॉर्म स्केल हटा के विड्थ या हाइट के हिसाब से, तो आपको अच्छी खासी लाइंस जनरेट होते हुए दिखेगी, जो हमें पुरानी फिल्म से बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है। तो इसको बहुत वेरियस वे पे आप यूज कर सकते हो, आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको इवोल्यूट कर रहा हूँ तो आप देखो उसकी वैल्यूज, तो इसको की देके भी आप इवोल्यूट कर सकते हो बहुत बेटर तरीके से। प्लस अगर आप यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देखो, तो अगर मैं इसको भी चेंज करूँ तो आप देखो ये भी वैल्यू साथ में चेंज हो रही है गाइस। सो दोनों एक साथ में करो, इसको भी दे दो आप वैल्यू, कीज दे दो, और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, कीज दे दो, तो बहुत ही बेटर इफेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा गाइस। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस ट्यूटोरियल के अंदर गाइस, और बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी क्रिएटिव पे। जैसे प्रीकॉम के बारे में हमने देखा डस्ट कैसे जनरेट करते हैं, नॉइज को, प्लस मास्क के बारे में देखा, उसके कॉर्नर्स को राउंडनेस कैसे अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपको मजा आया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए खुश